ओम शांति। ओम शांति दी। कल नहीं ज्वाइन हुए? हम्म। मैं पूछ रही हूँ, कल ज्वाइन नहीं हुए थे? नहीं दीदी, फंक्शन था दीदी, वहां पे गए थे कल। ठीक। फंक्शन नहीं था। घर में फंक्शन था। फंक्शन पे नहीं गए थे, घर में फंक्शन था, लोग आए थे। अच्छा। तो इस जी, ओके। जी जी, उसकी वजह से वो समय सेम था। और नहीं, फिर मैंने कहा आप दोनों ब्रदर हैं। हम भाई हैं दोनों। रियल ब्रदर हैं? जी जी, और अलग अलग रहते हैं। अच्छा। तो कल प्रोग्राम था तो अ, माँ के पास सभी इकट्ठे हुए थे। हम पांच भाई हैं, तो पांच भाइयों का परिवार सारा इकट्ठा हुआ था और बहनें वगैरह आई थी। अच्छा। तो उस वजह से उन सबको समय सेम था, इसलिए। अच्छा। ठीक है। तो कल की क्लास में क्या कराया था? राकेश भाई जी बताएंगे। ओम शांति दीदी। दीदी कल अष्ट अष्ट शक्तियों के बारे में बताया था। कि राजयोग से हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां आती हैं। जी, और क्या कराया जी था? और राजयोग का आधार और विधि कराया। जी जी। तो कौन कौन सी शक्तियां आती हैं राजयोग से हमारे अंदर? सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, समेटने की शक्ति और पावर टू विड्रॉ। विस्तार को सार में। ठीक है। जी। तो और याद कितने प्रकार की है? हम्म। याद। हम्म। याद चार प्रकार की है। हम्म। परिचय का आधार, हम्म। संबंध के आधार पर, हम्म। प्यार के आधार पर और प्राप्ति के आधार पर। जी। मतलब भगवान को किस आधार पे याद करें, हम क्यों याद करें, वो बताया। जी जी, आज हम करेंगे पिलर्स ऑफ राजयोगा। राजयोग के चार स्तंभ। ये माधवी बहन, अनीता बहन और महेश्वर भाई, आप वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं। जी दीदी। जी, तो अभी हम करेंगे पिलर्स ऑफ राजयोगा। मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। जी। तो नोट करेंगे राजयोग के चार स्तंभ। नंबर वन, ब्रह्मचार्य। नंबर टू, सत्संग। नंबर थ्री, शुद्ध अन्न। और नंबर फोर, दैवी गुण। तो हमारा जो योगी जीवन है वो इन फोर पिलर्स पे बेस्ड है। देखो अब आज आपको नियम और धारणाएं बताएंगे, है ना, क्योंकि ये लास्ट डे पे नियम धारणाएं बताई जाती हैं कि हमारे इस
और आप किसी सत्संग में जाते हैं तो वहां कोई नियम धारणाएं नहीं होती, लेकिन यहाँ पर नियम और धारणाएं होती हैं। ठीक है। अब जैसे आप चेयर पे बैठे हो, है ना, अब उसका एक पिलर टूटा हुआ होगा या हिलता हुआ होगा, तो क्या आप कंफर्टेबली बैठ पाएंगे? हाँ या ना? नहीं बैठ पाएंगे। नहीं। कि हमारी योगी लाइफ इन फोर पिलर्स पे बेस्ड है। अगर एक भी पिलर हिलता हुआ होगा या टूटा हुआ होगा तो हम अच्छी योगी लाइफ नहीं जी सकते हैं। बाकी हम क्लास अटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा योग ठीक से नहीं लगेगा। ठीक है। तो अब जैसे कोई बहुत पुरानी बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर कहता है कि अगर ये बीमारी आपको जड़ से ठीक करनी है तो आपको चार चीजें करनी पड़ेंगी। आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, मतलब परहेज करनी पड़ेगी, आपको दवाई रेगुलर खानी पड़ेगी, और आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, और योगा प्राणायाम भी करना पड़ेगा। और ये चारों चीजें आप करते हो तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, नहीं करते हो तो आपकी अपनी मर्जी है। ऐसे ही हमारा ये योगी जीवन इन फोर पिलर्स पे बेस्ड है। अगर हम ये चारों चीजें करते हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, मतलब हमारा योग इजीली लग जाएगा, और नहीं करते हैं तो हमारी अपनी मर्जी है ना, इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं। है ना, अब आप जैसे मॉल में जाते हैं तो इतनी चीजें होती हैं, जो चीज आपको पसंद आती है आप वही चीज खरीदते हो ना। तो ऐसे ही जो जी। आपको लगे धारणा आप कर सकते हैं वो आप करिए, और जो नहीं कर सकते तो आपकी अपनी मर्जी है ना। तो पहला है ब्रह्मचार्य, मतलब प्रिकॉशंस। तो ब्रह्मचार्य का मतलब है सेलिबेसी, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को अपने जीवन में धारण करना। ठीक है। तो लोग कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र कैसे रहा जा सकता है ना, सन्यासी लोग पवित्रता के लिए घर बार छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बाबा के बच्चे जो ये नियम धारणा को अपनाते हैं, है ना, युगल भी आते हैं, और वो घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्रता को अपने जीवन में धारण करते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूरे विश्व को चैलेंज करते हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी पवित्र रहा जा सकता है। ठीक है। तो ब्रह्मचार्य, क्योंकि हमारे योगी जीवन का आधार ही पवित्रता है। क्योंकि कहते ना कि जो शेरनी का दूध होता है वो सोने के बर्तन में टिकता है। तो ऐसे ही ये जो योगी जीवन है उसमें पवित्रता मुख्य है। और अगर पवित्रता हमारे जीवन में है तो ही ज्ञान की धारणा हमें अच्छी रीति हो सकती है। ठीक है। तो दूसरा है सत्संग। सत्संग का मतलब है अच्छी बातों का संग करना। रोज 1 घंटा सत्संग करना, मतलब रोज 1 घंटा पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर डालना। मतलब कि जो हमारे रोज की डेली क्लास होती है, मुरली क्लास, जैसे अभी भी आप ये रोज सत्संग कर रहे हैं, मतलब ये 7 डेज कोर्स चल रहा है, तो रोज 1 घंटा हम अच्छी बातें करते हैं, हम अपने जीवन में परिवर्तन लाने की बातें करते हैं। तो रोज 1 घंटा सत्संग। और तीसरा है शुद्ध अन्न। कहते हैं ना, अन्न का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अन्न भी हमें शुद्ध खाना है। अन्न 3 प्रकार का होता है, नोट करेंगे। नंबर 1 सात्विक,
नंबर 2 राजसिक, एंड नंबर 3 तामसिक। सात्विक भोजन होता है शुद्ध शाकाहारी भोजन। और खाली शाकाहारी ही नहीं, जो भोजन भगवान की याद में रहकर बनाया और खाया जाता है उसको बोलते हैं सात्विक भोजन। सात्विक भोजन के अंदर आता है दूध, घी, मक्खन, प्योर फ्रेश वेजिटेबल्स, और ब्रेड। और इसमें क्या नहीं आता है वो है प्याज, लहसुन, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मांस, मछली, है ना। तो ये सारी चीजें तामसिक गिनी जाती हैं। और राजसिक भोजन होता है जो हम पक्का भोजन बनाते हैं, तला तुला, या फिर फास्ट फूड जो खाते हैं, तो वो है राजसिक भोजन। तो राजसिक भी हम खा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अ, हम जब योग लगाते हैं तो हम लाइट फील करते हैं। और जब हम ये हैवी चीजें खाते हैं तो हमें हैवी फील होता है। और जब हैवी फील होगा तो जब हम योग लगाने बैठेंगे तो हम योग में वो हल्कापन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तभी योगियों का जो भोजन होता है वो हल्का होता है, लाइट भोजन करते हैं। कभी कभी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इसका हेल्थ पर असर आता है, तला तुला ये सारा चीजें रोज खाएंगे तो हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। और दूसरा, इससे हैवी फील होता है तो योग लगाने में मुश्किल होता है, तो इसलिए राजसिक भोजन नहीं खाते हैं। तीसरा है तामसिक। तामसिक भोजन होता है जो हमारी मनोवृत्तियों में उत्तेजना पैदा करता है। तो तामसिक भोजन में बता दिया आपको क्या क्या आता है, प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, शराब, है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो सब मतलब कुछ लोग हमसे कहते हैं कि चलो ये सब चीजें तो खराब है, हमें पता है ये चीजें नहीं खानी चाहिए, लेकिन प्याज लहसुन में क्या बुराई है, वो तो जमीन से उगता है, वो क्यों नहीं खा सकते। तो उसमें बुराई ये है कि ये तामसिक भोजन होता है। तो एक तो जब आप देखो प्याज खाते हैं तो मुंह से स्मेल आती है ना। और दूसरा, प्याज को जब काटा जा रहा होता है तो आंखों से आंसू आते हैं, आते कि नहीं आते। अब जो चीज हमें खाने से पहले रुला रही है तो खाने के बाद हमारा क्या हाल करेगी। हम्म। और तीसरा, कभी आपने देखा है देवी देवताओं को प्याज लहसुन का भोग लगाते हुए। नवरात्रे होते हैं, 9 दिन देवियों का आह्वान करते हैं, तो प्याज लहसुन घर में नहीं आता। क्यों नहीं आता, कहते हैं देवी का आह्वान करना है ना। तो ये चीजें कैसे यूज कर सकते हैं। 9 दिन हम किचन भी पूरी क्लीन करेंगे और वो सब करेंगे। और देवी की जड़ मूर्ति के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, और वो देवी हम खुद बनने जा रहे हैं, तो हम ये चीजें कैसे खा सकते हैं, बताओ। खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। अगर वो देवी बनना है तो नहीं खा सकते ना। तो इसलिए ये चीजें नहीं खाते हैं। और नॉन वेज क्यों नहीं खाना है। देखो पहली बात तो ये कि नॉन वेज जो है वो इंसानों के खाने के लिए बना ही नहीं है। क्योंकि हमारा, आपने लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ह्यूमन लाइफ साइकिल, है ना, एंड मतलब एनिमल लाइफ साइकिल। तो ह्यूमन लाइफ साइकिल में ये मांस मछली का कहीं भी नहीं बताया है ना। क्योंकि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नॉनवेज खाने के हिसाब से बना ही नहीं है। और साइंटिफिक रिसर्च में भी पाया गया
कि हार्ट डिसीज जो हैं वो ज्यादातर नॉन वेजिटेरियंस को होती हैं एज कंपेयर टू वेजिटेरियन। देखो जैसे हार्ट अटैक जो है ना वो ज्यादा नॉन वेजिटेरियंस को आता है। मैं ये नहीं कह रही कि वेजिटेरियंस को नहीं आता, आता है, लेकिन जो रेशो है वो नॉन वेजिटेरियंस का ज्यादा है एज कंपेयर टू वेजिटेरियन। ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि जब नॉनवेज खाते हैं तो हार्ट को बहुत ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है और उससे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उसका हार्ट पर असर आता है और हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक रीजन है नॉन वेज नहीं खाने का। और दूसरा, अब आप देखो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो उस हिसाब से नहीं बना। जैसे जो जानवर नॉनवेज खाते हैं जैसे डॉग है, लायन है, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर उस हिसाब से, उनके टीथ जो हैं शार्प होते हैं और बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं। हमारे टीथ कैसे हैं? छोटे छोटे हैं, है ना? तो वो नॉनवेज को काटने के हिसाब से नहीं बने हैं। और दूसरा, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी नॉनवेज खाने के हिसाब से बना हुआ है। उनका जो जॉ है वो आगे से टाइट और पीछे से खुला होता है ना। वो नॉनवेज खाने के हिसाब से उनका बॉडी स्ट्रक्चर बना है, लेकिन हमारा नहीं बना है। और सोचने की बात है कि देखो जब किसी को काटा जा रहा होता है तो उसके मन के भाव क्या होते हैं? कितना गुस्सा होगा, डर होगा, नफरत होगा, है ना? और वो सारी चीजें प्लेट में परोस के हमारे सामने आती है और हम बड़े मजे से खा लेते हैं। तो ये सारे वाइब्रेशन हमारे अंदर जाएंगे। और देखो, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, डर के संस्कार होते हैं, क्योंकि वही वाइब्रेशन उनके अंदर गया। ठीक है, तो ये है कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना है। ठीक है? तो ये था शुद्ध अन्न। और चौथा है दिव्य गुण। तो दिव्य गुण, जैसे जैसे हम धीरे धीरे मेडिटेशन प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारे अंदर वो दिव्य गुणों की भी धारणा होती जाती है। तो वो दिव्य गुण कौन से हैं हम नोट करेंगे। नंबर 1, सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, अंतर्मुखता, मधुरता, पवित्रता, है ना? तो ये दिव्य गुणों का गुलदस्ता है। तो ये मेन मेन दिव्य गुण बताए हैं। अब जैसे बाकी सब गुण तो आपको समझ आ रहे होंगे, तो इसमें अंतर्मुखता का मतलब क्या है? इंट्रोवर्टनेस। लोग बोलते हैं आजकल तो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, तो इंट्रोवर्टनेस तो गुण थोड़ी है, वो तो उसको आप गुण समझते हैं कि आजकल की दुनिया में तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता। तो यहाँ इंट्रोवर्टनेस से मतलब है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी चेकिंग करना, अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर क्या कमी कमजोरी है, उसको अपने अंदर से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये था दिव्य गुण। तो जब हम ये मतलब अगर हम ये चारों चीजें अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम अच्छी योगी लाइफ जी सकते हैं। और नहीं करते हैं तो हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो बाकी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस करेंगे तो अपनी मर्जी, नहीं करेंगे तो भी। लेकिन आज 7 डेज कोर्स हो गया,
हाँ, तो अब गुरु दक्षिणा देनी बनती है कि नहीं बनती? बताओ। हम्म। बनती है, माधवी बहन? हाँ जी बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा है इस क्लास से। क्या दोगे फिर गुरु दक्षिणा में? हम्म, प्रैक्टिस करूंगी मैं इन सब चीजों की डेली रूटीन में। हाँ जी। देखो, इन चारों में से कोई एक चीज दे सकते हो आज, जो आपको फोर पिलर्स बताए? क्या देना आपके लिए इजी है, और जिसको आप मतलब हमेशा कर सकते हो, तो वो चीज देना। अभी अगर शुरुआत करनी है तो सत्संग तो शुरू हो ही गया है। हाँ। शुद्ध अन्न चल ही रहा है। हाँ। और दिव्य नहीं खाते? गुण पे काम करूंगी। प्याज लहसुन नहीं खाते? प्याज लहसुन नहीं। फिर अच्छा, हाँ नहीं वो खाती। खाते हो ना? फिर हाँ। फिर शुद्ध अन्न खाएं। हाँ, तो बताओ क्या कर सकते हो जो आपको इजी लगे। देखो, अब जैसे ये घर पर तो फॉलो कर सकते हैं, बट जैसे कहीं बाहर चले गए या कुछ उस तरीके से, तो फिर वहां क्या करेंगे? वहां पे भी ये कर सकते हैं, करना चाहें तो। बिना प्याज लहसुन की चीजें मिलती हैं। ठीक है। ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कह रही कि करना ही है। जो आपको इजी लगे आप वो चीज कर सकते हो, सत्संग से स्टार्ट कर सकते हो। सत्संग करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये चीजें हो ही जाती हैं। ठीक है, वो आप कंटिन्यू रख सकते हो, मतलब डेली मुरली क्लास, एडवांस कोर्स, एडवांस कोर्स ठीक है। क्लास। ठीक है। जी। मुरली क्लास भी हाँ। अब इसी क्लास में चलेगी, क्योंकि आप वो वाली मुरली सुनेंगे ना जो हमारी रेगुलर वाली होती है, तो उसमें हम इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें 1 घंटे में ही वो मुरली पूरी करनी होती है। तो ये जो कोर्स वालों की हम अलग से 1 वीक क्लास लेते हैं मुरली की, ताकि उनको मुरली समझ आने लगे कि मुरली है क्या चीज। ठीक है, तो आपकी दीदी इसकी टाइमिंग क्या है? टाइम आपका इसी टाइम हम ले पाएंगे, क्योंकि वो डिटेल वाली क्लास हम सबको नहीं कराते, क्योंकि वो रेगुलर स्टूडेंट्स को तो पूरी मुरली समझ आती है ना। तो इसी टाइम रखेंगे, अगर आप चाहेंगे तो, नहीं तो आप वो वाली अटेंड कर सकते हो। हमारा जो मुरली का टाइम है वो 7 से 8 सुबह, और शाम को 7:30 से 8:30, और दोपहर को 12 बजे हमारी अव्यक्त मुरली होती है। सुबह 7 से 8, शाम को 7:30 से 8:30। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कौन किस, अगर आप लोगों को अलग से अटेंड करनी है तो हम टाइम दे सकते हैं 1 वीक के लिए। नहीं तो फिर आप वो वाली रेगुलर क्लास में अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप एग्री होंगे तभी हम मतलब लेंगे ये वाला। जी। तो क्या बात कर रहे थे हम, कि हाँ, तो बाकी बताइए अपना अपना, राकेश भाई जी बताइए, आपने एड्रेस किया था। अनम्यूट करके बोली। दीदी शुद्ध शुद्ध अन्न पे काम करेंगे और सत्संग भी करेंगे। जी, ठीक है। महेश्वर भाई, वीडियो ही नहीं ऑन किया। महेश्वर भाई। हेलो जी दीदी। ओम शांति। आज तो वीडियो ही ऑन। वो थोड़ा नेट इशू आता है मेरा, अच्छा। साथ में नेट खत्म हो रहा है मेरा, तो इसलिए। अच्छा, ठीक है। घर पे नहीं हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। घर पे नहीं हो क्या? घर पे ही हूँ, बहन के साथ ही हूँ। साथ में ही बैठ सकते हो। साथ में ही हूँ उसके। अच्छा, तो अलग अलग लॉगिन कर रखा है ना, इसलिए पूछ रही हाँ जी। हूँ। अच्छा, हाँ तो बताओ क्या कर सकते हो। दीदी मैं मेडिटेशन ही करूँगा। सत्संग। हाँ जी। हाँ जी, जी एल शर्मा जी।
ओम शांति दीदी। अ, सत्संग मुरली क्लास। ठीक है, रेगुलर, फिर रेगुलर अटेंड करनी पड़ेगी। जी जी, करते भी हैं हम सुबह रेगुलर। तो। हाँ। ठीक है। जी जी। अनीता बहन हैं उसमें, है ना, सुबह की क्लास में। जी ओम शांति दीदी। हाँ जी। जी दीदी, वो मेरी मुरली चल रही है, हाँ। रेगुलर में आती हूँ, और मैं सोच रही हूँ अभी शुद्धता पे बात शुद्ध, काम करूंगी। शुद्ध अन्न, प्योरिटी। हाँ जी जी। मतलब ब्रह्मचारी या शुद्ध अन्न। बिल्कुल दोनों पे काम करूंगी। ठीक है। जी। और एसपी शर्मा जी। ओम शांति दीदी। हाँ, दीदी मैं ये चारों पे मेरा काम चल रहा है, मुरली डेली सुनता हूँ और शुद्धता के ऊपर भी काम चल रहा है। तो ये जो देवी गुण आपने बताया है इसके ऊपर भी मेरा पूरा काम चल रहा है। ठीक है, प्याज लहसुन नहीं खाते। दीदी घर में तो बिल्कुल नहीं खाते, बाहर कहीं मजबूरी पे जाना पड़े तो वहाँ खाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी हम करेंगे गीता का भगवान कौन। ठीक है, इस पे आपका क्वेश्चन भी था किसी का, गीता का भगवान कौन। मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। लिखो क्वेश्चन, गीता का भगवान कौन, परम पिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण। अब 7 डेज कोर्स हो गया। अब हमें पता चला कि श्री कृष्ण जो है वो सतयुग का पहला प्रिंस है, पहला बच्चा। तो अब आप मुझे बताओ कि गीता का भगवान कौन है, परमात्मा शिव या शिव और या श्री कृष्ण। बताइए क्या लगता है। माधवी बहन बोलो क्या लगता है। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कैसे। अब वो सतयुग का पहला प्रिंस है, क्या सतयुग में ये गीता का ज्ञान देने की जरूरत थी। क्या महाभारत नहीं। सतयुग में हुई। क्या ये इतना छोटा बच्चा ज्ञान दे सकता है। ये क्वेश्चन उठते हैं ना मन में। हम्म। ये जील शर्मा जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी बताइए। दीदी जी, परम पिता परमात्मा शिव जो है, ये गीता के भगवान हैं। कैसे। और असल गीता वो है जो भगवान ने ये ज्ञान की वर्षा भगवान के द्वारा हो रही है। ये मेरे लिए ये असल गीता है, और दूसरी आत्मा के लिए भी यही असल गीता है। यस। हाँ, प्रश्न मेरा एक जहाँ ये है कि ये जो प्रचार और प्रसार है गीता का, महाभारत का, भगवान कृष्ण का जेल में मामा कंस का, और जेल में माता देव की, यशोदा, तो उन सारी चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है, मन को कैसे समझाना है, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। पिन करूंगी ना अभी, इसीलिए तो टॉपिक उठाया ये वाला। जी जी। तो देखो, कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने द्वापर में अर्जुन को दिया। हम्म, ऐसा मानते हैं ना। तो अब सोचने की बात है कि अगर ये ज्ञान द्वापर युग में दिया गया
तो श्री कृष्ण इतनी प्योर आत्मा, 16 कला संपूर्ण आत्मा, क्या वो द्वापर युग में आएगी? द्वापर युग में तो भ्रष्टाचार पापाचार शुरू हो गया, और द्वापर युग में कला हमारी 8 रह गई। तो वो प्योर आत्मा द्वापर में कैसे आ सकती है? और दूसरी बात, अगर ये ज्ञान द्वापर में दिया गया और उसके बाद युद्ध भी कराया, महाभारत का युद्ध हो गया, ठीक है, उसमें इतने सारे हाथी घोड़े बेगुनाह जनता मारी गई, इतनी सारी बहनें विधवा हो गई, सब कुछ हो गया, और उस युद्ध भी जीत गए, और उसके बाद तो आया कलयुग। सतयुग आना चाहिए ना, नई दुनिया आनी चाहिए। फायदा क्या हुआ इतना बड़ा युद्ध कराने का? हम्म। और दूसरी बात कि क्या भगवान हिंसा कराएंगे? इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान लेंगे? युद्ध करने के लिए प्रेरणा करेंगे? हम्म। क्या कसूर था इतनी सारी बेगुनाह जनता का, हाथी घोड़े जो इतने मारे गए उस युद्ध में? क्यों कराएंगे वो इतना ऐसा? इतनी हिंसा क्यों कराएंगे? सोचने की बात है। ठीक है। और क्या, मतलब एक अर्जुन को ये ज्ञान देने के लिए इतना बड़ा युद्ध करा दिया, सिर्फ एक अर्जुन के लिए इतना सब कुछ किया। तो परमात्मा ने हमें बताया कि अर्जुन कौन है। अर्जुन का मतलब है ज्ञान का अर्जन करने वाला, ज्ञान का सृजन करने वाला। तो वो अर्जुन एक नहीं था, इस समय हम सब अर्जुन हैं जो इस ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। ठीक है। तो वो महाभारत का युद्ध कोई द्वापर में नहीं हुआ था, इस समय युद्ध चल रही है, और आज घर घर में महाभारत है कि नहीं है? है ना? तो वो युद्ध का समय अभी है, द्वापर में नहीं हुआ था। और देखो, एक गीता ही ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवानुवाच लिखा गया है, मतलब भगवान खुद सुना रहे हैं। तो अब कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वो तो देवता है, वो तो भगवान है नहीं, भगवान तो निराकार परमात्मा है। तो ये ज्ञान निराकार ने दिया, ना कि श्री कृष्ण ने दिया, है ना? और कहते हैं कि ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया, है ना? अब आप मुझे बताओ कि क्या युद्ध के मैदान में ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई ज्ञान दे सके और दूसरा ले सके? अब युद्ध के मैदान में कितना मतलब शोर शराबा, कितना क्योस, कितना मतलब लड़ाई झगड़ा सब होता है। तो उसमें पॉसिबल है कि कोई ज्ञान दे और दूसरा ले पाए? हो सकता है पॉसिबल? बताओ हाँ या ना। नहीं हो सकता, है ना? और ये जो युद्ध दिखाई है वो सिंबॉलिक है। देखो, इस युद्ध में दिखाया कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, और उसमें देखो जो कौरव थे उनके नाम कैसे थे? दुर्योधन, दुर्शासन, मतलब दुर्व्यवहार करने वाला योद्धा, दुराशासन करने वाला योद्धा। और पांडवों के नाम कैसे थे? कर्म पर नाम थे, मतलब उनके कर्मों के आधार पर थे। तो आज कोई कौरवों वाले नाम अपने बच्चों के रखेगा? रखता है कोई? पांडवों वाले नाम तो फिर भी रख लेते हैं। हम्म? तो हर चीज सिंबॉलिक दिखाई है। कौरवों के अंदर सारे विकार दिखाए थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पांडवों के अंदर विकार नहीं दिखाए। ठीक है। तो कौरव कौन है? ये सारी दुनिया कौरव है। अब आप देखो, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, मतलब 100 के कंपैरिजन में 5% थे। ठीक है। तो आज की दुनिया कैसी है? कौरवों जैसी। और उनके बीच हमारे जैसे पांडव कितने होंगे? 5%। जीत किसकी हुई थी? पांडवों की, है ना? वो बुराई पर अच्छाई की जीत थी। तो इस पिक्चर में आप देख पाएंगे, मैं बड़ा कर देती हूँ।
देखो ये लेफ्ट वाली जो पिक्चर है, इस समय परमात्मा आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम शिव शक्ति पांडव सेना की रचना रचते हैं। और हम शिव शक्ति पांडव सेना जो उनकी टीचिंग्स को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, तो हम जीत हमारी होती है, मतलब अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। इन कौरवों पर, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दिखाए विकार, इन विकारों पर हम पांडवों की जीत होती है। और उसमें दिखाया कि युद्ध जीत गए, उसके बाद जो पांडव थे वो पहाड़ पे जाकर गल मरे। तो गल मरने का मतलब क्या है कि हमारा पांडवों के रूप में अस्तित्व खत्म हो जाता है और हम देवी देवताओं के रूप में राज्य करते हैं। ठीक है। और दिखाया कि साथ में एक कुत्ता भी गया। कुत्ता वफादारी का प्रतीक है। अगर हम इस समय परमात्मा के साथ वफादार हैं तो जीत हमारी होती है। और हम वही वफादारी के संस्कार साथ लेकर जाते हैं। और पहाड़ पर ही क्यों गल मरे, पहाड़ पर मतलब जब अंत का समय विनाश होगा तो हम सब पहाड़ों पर जाकर तपस्या करेंगे। मतलब हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, तो बाबा ने कहा उस समय तुम बच्चे वहां माउंट आबू में आओगे। बाबा ने कहा कि ये जो पहाड़ हैं ये तुम्हारा वो बनेगा, सिराना बनेंगे, तुम वहां पर ही वो सोओगे। तो अंत के समय में हम पहाड़ पर जाकर तपस्या करेंगे, गल मरने का मतलब। और फिर हम सतयुग में देवी देवताओं के रूप में राज्य करेंगे। तो ये था इसका मतलब। और देखो गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मुझे आना पड़ता है। तो वो धर्म ग्लानि का समय द्वापर में तो था नहीं, धर्म ग्लानि तो आज हो रही है। धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धर्म की आड़ में कितने बुरे काम हो रहे हैं, तो धर्म की ग्लानि आ जाए। तो इस धर्म ग्लानि के समय पर परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर हमें ये ज्ञान देते हैं, है ना। धर्म की ग्लानि होती है तब तब मुझे आना पड़ता है, आना पड़ता है मतलब पर काया प्रवेश करना पड़ता है। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेके ये ज्ञान देते हैं। तो श्री कृष्ण ने तो किसी के तन का आधार लेकर ज्ञान दिया नहीं, वो तो पहले से है ना। तो उससे भी प्रूव होता है कि गीता का ज्ञान परमात्मा शिव ने इस समय दिया, संगम पर दिया। किसको दिया, किसने दिया, परमात्मा शिव ने दिया। किसको दिया, हम सब ब्राह्मण आत्माओं को दिया, मतलब हम सब अर्जुन हैं। किस समय दिया, संगम पर दिया, ना कि द्वापर युग में दिया। तो गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। तो परमात्मा इसमें देखो दिखाया है शिव, और उनके द्वारा ये दो पत्ते निकलते हैं पहले, मतलब शिव के ज्ञान से ये श्री कृष्ण और राधा। हाँ, और यहाँ दिखाया राइट पिक्चर में कि राइट साइड वाली में कि श्री कृष्ण जो है वो तो खुद राज विद्या लेने के लिए गया गुरु के पास। अगर उसमें ये ज्ञान था तो फिर उसको विद्या लेने की क्या जरूरत थी। हम्म। तो उससे भी प्रूव होता है कि गीता का ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव ने दिया, ना कि श्री कृष्ण ने। समझ आया। हाँ जी जीएल शर्मा जी, अब बताइए, अब समझा पाएंगे किसी को। हाँ जी जी बिल्कुल। बिल्कुल जी। बिल्कुल। हाँ, अब बिल्कुल अब दीदी। दीदी दीदी ये आ, अब एक सिंपल सी बात थोड़ी बताना। ऐसे थोड़ा थोड़ा आइडिया भी है बट आपसे सुनते हैं। ठीक। इतना प्रचार प्रसार जो हो रहा है, संत महात्मा ऋषि ज्ञानी और मीडिया टीवी गवर्नमेंट सरकारें, मतलब क्या कर रहे हैं जी, देखो किस तरफ ले जा रहे हैं। किस तरफ ले जा रहे हैं। तो और ये छूट है ये धारावाहिक बनाने वालों को। देखो अंत का समय चल रहा है ना, तो हर चीज अपनी पीक पर होगी। बाबा ने कहा कि ये साधु समाज, धर्म सत्ताएं, ये सब भी अपना
प्रभाव दिखा रही है, और ज्ञान का भी प्रचार हो रहा है, हर चीज अपनी पीक पर हो रही है। तो ये अंत का समय है ना, तो अंत के समय पे उनका भी तो प्रभाव निकलेगा ना। अब जो अंत की आत्माएं हैं, तो वो अपनी चारों स्टेजेस क्रॉस करेंगी, तो उनका भी तो सतो प्रधान सतो रजो तमो में वो आना ही है। अब वो सतयुग में आने वाली आत्माएं नहीं है, तो इनका इसी समय वो सतो प्रधान पीरियड चल रहा है, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है इस समय ऐसे सन्यासियों का, जो ऐसे से वो हैं। तो उनका प्रभाव ये थोड़े टाइम के लिए ही है ना, तो यहीं की आत्माएं हैं, तो यहीं पे उनका वो प्रभाव निकलेगा, तो वो तो ड्रामा का पार्ट है, तो चल रहा है। तो इसमें हमें हैरान होने की तो कोई बात ही नहीं है। कल मैं और शशिपाल एक जिस कार्यक्रम में बैठे थे, तो वहां ये बताया जा रहा था कि फलां मंदिर में माता का ये झुमका हिलता है, नथनी हिलती है, दिखती है, पहाड़ के ऊपर बादल का शंकर भगवान दिखता है, फिर लाइट दिखती है। तो तब मैंने जो छोटे भाई को पूछा, शशिपाल को, मैं उसके बाद क्या हुआ। जो देखिए, व्यक्ति बता रहा है उसको एडिफाई कर रहा है, उसका प्रचार कर रहा है, लोगों को अट्रैक्शन दे रहा है, हिलती, स्टोरी बना बना के। साइंस ने तरक्की कर ली है, मूर्तियों को वो कर सकते हैं, मतलब उनको ऐसे बना सकते हैं वो हिलती हुई, तो क्या इसमें बड़ी बात हो गई, बिल्कुल। है ना। और शंकर भगवान नहीं है, अभी पता चला ना, शंकर देवता है। जी। हाँ, और किसी को कुछ 7 दिन का कोर्स पूरा हो गया, अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। वैसे तो कोई सवाल बचा नहीं होगा, हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर ही लिए हैं इसमें। व्यक्त मुरली के ऊपर थोड़ा सा बताना दीदी, जो दोपहर को चलती है 12 बजे। मुरली के बारे में आपको बताएंगे, मुरली का हम कल बताएंगे, आज तो टाइम हो गया। कल मुरली के बारे में ही बताना है, साकार मुरली क्या है, अव्यक्त मुरली क्या है, वो कल बताएंगे आप। ठीक है। मुरली होती क्या है ना। ठीक। तो कल की क्लास है। बाकी 7 दिन के कोर्स में किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कई बार जब हमें बाबा की याद आती है, भगवान की, हम एक पिक्चर बनाते हैं और उसके साथ बात करते हैं, तो आंखों में आंसू क्यों आते हैं? मतलब अंदर से इमोशंस जो होते हैं वो क्यों ऐसा होता है? वो प्यार के आंसू होते हैं, जी। जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, तो कई बार प्यार में आंसू भी आ जाते हैं ना, तो जी। प्यार के आंसू है, तो बाबा कहते हैं वो प्यार में आंसू आना वो तो अच्छा है, लेकिन दुख से आंसू ना आए, जी। दुखी होकर आंसू ना आए। जी। जी। और कुछ क्लियर है? हम्म, कुछ कह रहे हैं जी, शर्मा जी बोले। दीदी मैं ये बोल रहा हूँ, एक चीज हल कर दीजिए। बाबा जी से योग की बात जो है, बाबा जी से अगर बातचीत करनी हो, तो उस बात में हमारी जितनी समझ है उसमें, ये प्रे वर्ड जो होता है, जब प्रार्थना करते हैं या किसी के लिए दुआ मांगते हैं, तो वो ज्ञान से हटके भक्ति में, ऐसा लगता है कि ये भक्ति टाइप हमारी प्रे हो रही है। या उसको थोड़ा सा समझाइए, बाबा से बात कैसे करें। बाबा से बात कैसे करनी है, कल भी आपको बताया था, याद वाला। तो उसमें बताया था कि कई पूछते हैं कि भगवान से हम क्या बात करें, कैसे बात करें। जैसे बताया था कि भगवान से हम अपने, आपको स्टोरी भी सुनाई थी। अच्छा, आप नहीं थे ना कल, कल वाला तो आपने चैप्टर अटेंड ही नहीं किया, तो जी रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग भेजी थी ना। ठीक, रिगार्डिंग सुन लेते हैं। हाँ, ठीक है जी, है ना, उसमें ये सारा एक्सप्लेन किया है। सुन लेते हैं। ठीक है जी। जी। ठीक है जी, ओम शांति। ओके, ओम शांति। तो अभी मेडिटेशन करते हैं, और जो होमवर्क दिया सबने किया, कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं रेगुलर। जी, तो ये तो कंटिन्यू रखेंगे होमवर्क, और अभी मेडिटेशन करते हैं।
ठीक है, तो सभी सीधे होकर बैठेंगे। सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को मस्तक के बीच विराजमान एक चैतन्य चमकता हुआ सितारा, ज्योति, प्रकाश में शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। मेरा इस धरती पर जन्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हुआ है। मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने हर कल्प इन विकारों पर जीत पाई है। तो जीत तो मेरी निश्चित है, हुई ही पड़ी है। बाबा का हाथ और साथ हर पल मेरे साथ है। तो विजय मेरी नहीं होगी तो किसकी होगी? मैं हर परिस्थिति पर जीत पा सकती हूँ। हर विकार पर, हर बुराई पर जीत पा सकती हूँ, क्योंकि मैं स्वराज्य अधिकारी कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। ओम शांति। इन दोनों हाथों को आपस में रख करेंगे, आइस को लगाएंगे। ओम शांति। तो कल आपको मुरली के बारे में बताएंगे कि मुरली क्या है। ठीक है, साकार और अव्यक्त मुरली क्या है। ठीक है। ठीक है। ओके।